भवबीजाङ्कुरजननाः रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसका बहुत सारा परिचय हम अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। कल हमने कुछ प्रतिनिधि श्लोकों को देखने के लिए पांचवें तीर्थंकर की स्तुति का अध्ययन किया था। आज मैं आपको सातवें तीर्थंकर की स्तुति का स्वाध्याय कराना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है। मैं अपने आप अपनी तरफ से कुछ न बोलकर उन आचार्य ने क्या बोला है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। आप खुद ईमानदारी से वे क्या कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वजिन, उनकी स्तुति कैसी है आपके सामने सीधा प्रस्तुत कर रहा हूं, बिना किसी इधर उधर की बात के। आप इससे स्वयं स्टडी कीजिए। मैं इसमें से कुछ मर्म निकाल रहा हूं, लेकिन आप खुद भी निकाल सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मर्म निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आप पर हावी नहीं होना चाहता। मैं आपके और समंत भद्राचार्य के बीच में साधक तो बन सकता हूं, बाधक नहीं बनना चाहता। तो लीजिए, आपके सामने सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वजिन की स्तुति है। कितनी सुंदर स्तुति है, जरा देखिए। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसाम स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा त्रसोनुसंगान्न च तापशान्ति रीतिदमाख्यत भगवान सुपार्श्वः। अद्भुत मर्म है। एक एक शब्द में मैं एक बार फिर अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि एक एक छंद में नहीं, एक एक चरण में नहीं, एक एक शब्द में तत्व ज्ञान की गहराइयां हैं, एक एक शब्द में। इसीलिए तो ये उच्च कोटि के दार्शनिक हैं, उच्च कोटि के लेखक हैं, उच्च कोटि के कवि हैं। अभी एक दिन किसी ने मेरे से पूछा था हमारी यूनिवर्सिटी में कि संसार का सबसे बड़ा लेखक कौन है आपकी दृष्टि में। तो मैंने कहा, मेरी दृष्टि में आचार्य समंत भद्र सबसे बड़े लेखक हैं। संसार का सबसे बड़ा कोई राइटर है जो विश्व को प्रभावित कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। ये असांप्रदायिक है। इसके आगे नोबेल पुरस्कार भी कुछ नहीं है। ऐसा उत्कृष्ट लेखक है आचार्य समंत भद्र। देखो क्या कह रहे हैं, देखो पहला श्लोक देखो। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसाम, पुंसाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पुरुषों का। पुरुष माने यहाँ पर मैन नहीं, पुरुष माने आत्मा। तो पुंसाम शब्द का अर्थ है आत्माओं का, जीवों का। पुंसाम स्वार्थो, और स्वार्थ शब्द का क्या अर्थ है वो भी हम लोग नहीं समझते हैं। स्वार्थ माने स्वयं का हित,
स्वयं का प्रयोजन, स्वयं का भला। स्वार्थ माने अपना हित, जीवों का अपना हित, जीवों की अपनी सुख शांति। अपनी सुख शांति का नाम है स्वार्थ। जीवों का हित किस में है? तो जो यद माने जो, आत्यंतिकम स्वास्थ्यम, गजब की बात है। स्वास्थ्य शब्द कहां से आया? स्वास्थ्य शब्द पर एक रिसर्च पेपर लिखना चाहिए 10 पेज का। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य स्वास्थ्य सब बोलते खूब हैं, पर स्वास्थ्य शब्द का अर्थ जानने वाले बहुत कम लोग जानते हैं। स्वास्थ्य माने आत्मलीनता, स्वास्थ्य माने शुद्धोपयोग, स्वयं में स्थित होना, वो स्वास्थ्य है। और आत्यंतिक माने पूरी तरह, आत्यंतिक, आत्यंतिक माने पूरी तरह, पूरी तरह अपने आप में लीन हो जाना। इसी में आत्माओं की, जीवों की सुख शांति भरी हुई है। सुख शांति का क्या रहस्य है? तो वो कह रहे हैं अपनी आत्मा में पूर्णतया लीन हो जाना। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं, 24 घंटे अनंत अनंत काल के लिए अपने में लीन होना, इसी में जीव का परम हित है। यही जीव का स्वार्थ है। क्या पंक्ति है! स्वास्थ्यम यदात्यंतिक में सपुंसाम, स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा। ये जितने भी क्षण भंगुर, परिभंगुर माने जो क्षण भंगुर हैं, ऐसे भोग, विषय भोग, 5 इंद्री के विषय, परिग्रह, कसाय, आरंभ, 5 इंद्री के विषय भोग, इनसे जीव का हित नहीं है, बल्कि अपने स्वरूप में अनंत अनंत काल के लिए लीन रहे। बस इसी में जीव का स्वार्थ है, इसी में जीव का सुख है। एक बार श्रद्धा तो करो, एक बार बात को स्वीकार तो करो। एक पल भी आत्मा से बाहर रहना, वो जमशेदपुर टाटा की भट्टी में जलना है। निरंतर अपनी आत्मा में लीन रहना, केवल आत्यंतिक शब्द डाला, पूर्णतया स्वास्थ्य, स्वयं में अस्त। अरे देखो, बहिरात्मा लोग आपसे पूछेंगे तो वे पूछेंगे आप तंदुरुस्त हो क्या? बहिरात्माओं की भाषा होती है आप तंदुरुस्त हो क्या? लेकिन ये ज्ञानियों का शब्द है, वे आपसे ऐसे नहीं पूछते। ज्ञानियों के वचन बहुत 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 सेलेक्टेड बोलते हैं। वो क्या शब्द बोलना, जरा जरा सी बात पर अगर अध्यापक समझदार होगा तो ये नहीं बोलेगा कि आप ये कभी नहीं समझ सकते, कितना भी कठिन हो। वो ये बोलेगा मैं नहीं समझा सकता। बड़ा फर्क है। तो शब्दों का चयन देखो, बहुत बातें हैं, पर चलो देखो, इसको ही देखो जरा क्या लिख रहे हैं। स्वास्थ्यम यदात्यंतिक में से पुंसम, स्वार्थो न भोग परिभंगुरात्मा, त्रसोनुसंगा नचताप शांति, रीतिदमाख्य भगवान सुपार्श्व। हे भगवान सुपार्श्व, आपने मुझे ऐसा समझाया है। सारी स्थितियों का तरीका देख लो आप, 143 श्लोक हैं और सब ऐसे के ऐसे हैं। कैसे? कि हे सुपार्श्व भगवान, आपने इतिदम आख्यत, ऐसा आपने कहा। आख्या, क्या माने आपने ऐसा बोला है, आपने मुझको ऐसा कहा है, आपने मुझको ये सिखाया है।
बस यही आपका अनंतानंत उपकार है। क्या सिखाया, क्या लड्डू दे दिए। बोले क्या लड्डू होते हैं, तुम लड्डू ही लड्डू देखते रहते हो। अरे उन्होंने, हे सुपार्श्व जिन, आपने मुझे ये सिखाया कि यदि तुम्हें अपना हित करना हो, स्वार्थ सिद्ध करना हो, अपना हित सिद्ध करना हो, तो एक ही तरीका है कि पूरी तरह अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। ये पांच इंद्री के विषय भोग ये कभी भी तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकेंगे, बल्कि त्रसोनुसंगात, बल्कि तृष्णा बढ़ाएंगे। नच ताप शांति, और जो अंदर में कसाई की अग्नि है उसको ये बुझा नहीं पाएंगे। ये बात आपने समझाई। अब बताओ, ये एक ही श्लोक ले, शांति से ले, घंटे 2 घंटे शांति से चिंतन करो। ये स्तुति है, कितनी गजब। हे सुपार्श्व भगवान, आपने मुझको ये समझाया। अरे समझाना ही उपकार है, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, मूर्ख बना सकता है सिर्फ लेने देने के नाम पर। हे सुपार्श्व भगवान, आपने ये हमको इति इदम आख्यत, ये गजब की बात आपने हमको समझाई कि यदि तुम्हें स्वार्थ पूर्ण करना है, अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। स्वार्थ शब्द का आज बड़ा कुत्सित प्रयोग हो गया, पर यह बड़ा सुंदर शब्द है। स्वार्थी होना बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है। अपना हित जो चाहता है वो स्वार्थी है। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने मुझको ये गजब की बात समझाई भगवान, कि यदि मुझे अपना हित करना है तो एक ही मार्ग है कि मैं पूरी तरह अपने स्वरूप में रही हैं अनंतानंत काल लीन हो जाऊं। पांच इंद्री के विषय भोगों से, समस्त पर पदार्थों से, उन पे से अपना लक्ष्य हटा दूं। ये पांच इंद्री के विषय भोग ये सब क्षण भंगुर हैं, इनका परिभंगुर आत्मा, इनका स्वरूप ही क्षण भंगुरता है। और ये केवल त्रसोनुसंगात, ये पांच इंद्री के विषय भोग केवल तृष्णा को बढ़ाते हैं, मानो पावक में घी डाला, ऐसे हैं ये। और इनके सेवन से कभी भी ताप शांति नहीं होती। ताप संताप, संतप्त मानस शांत हो। वो संतप्त मानस किससे शांत होते हैं, कैसे शांत होते हैं? ये संतप्त मन शांत होता है अपने स्वरूप की लीनता से। तो क्या पूरी स्तुति में ऐसे ऐसे गजब गजब के श्लोक है। ये शुद्धोपयोग की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। स्वास्थ्यम यदात्यंतिक में से पुंसम, स्वार्थो न भोग परिभंगुरात्मा, त्रसोनुसंगा नचताप शांति, रीति दमाख्य भगवान सुपार्श्व। अगला देखो क्या अमृत आ रहा है, देखो अगला देखो। अजंगमम जंगम नेय यंत्रम, यथा तथा जीव धृतम शरीरम, बीभत्सुपूति क्षयिताप कंच, स्नेहो व्रथात्रेतीतम त्वमाख्य। त्वमाख्य, त्वमाख्य माने देखो पूरे पांचों के पांचों में ये है। सुपार्श्व जिनकी स्तुति के 5 छंद है, और पांचों के पांचों में हे भगवान मैं आपको इसलिए प्रणाम करता हूं क्योंकि आपने मुझे ये समझाया। और 5 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। पहले मैं कहा कि स्वास्थ्य अस्पताल में जाने से नहीं मिलता, स्वास्थ्य दुकान पर जाने से नहीं मिलता, स्वास्थ्य पार्क में घूमने से नहीं मिलता,
स्वास्थ्य रसोई में नहीं मिलता, बादाम का हलवा खाने का से स्वास्थ्य नहीं मिलता, स्वरूप में लीनता होने से स्वास्थ्य मिलता है। सुंदर कपड़े पहनने से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, लोगों से जान पहचान रखने से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, पैसों से नहीं होता। ये सब उल्टी तृष्णा को बढ़ाने वाले तरीके हैं। हम सोचते हैं गाड़ी खरीद करके हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उल्टी तृष्णा बढ़ जाती है, ताप शांत नहीं होता। क्या 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 कहा है इस श्लोक में, क्या कहा है, बहुत ही उच्च कोटि की बात है। 10 मिनट में पूरा करने जैसा ये श्लोक है नहीं। कर देते हैं, हमें कोर्स कॉलेज में पढ़ाने की आदत है, बढ़ जाते हैं हम ये विश्वास करके कि बच्चे स्वयं मेहनत करेंगे। देखो भैया, बहुत गहरा और सुंदर और अद्भुत है। स्वास्थ्यम यदात्यंतिकमेष पुंसाम स्वार्थो न भोग परिभंगुरात्मा त्रसोनुसंगान च ताप शांति रीति दमाख्य भगवान सुपार्श्व। और अगले में फिर कहा कि हे भगवान त्वम आख्य, त्वम माने तुमने, आख्य माने कहा है, तुमने ऐसा कहा है। ऊपर सुपार्श्व प्रथम पुरुष था इसलिए आख्यद आया, लेकिन यहाँ त्वम मध्यम पुरुष है इसलिए आख्य आया। लेकिन क्या गजब की बात, ये सब पकड़ में आए ना, बाल की खाल जरा सा समझ में आना चाहिए क्या कह रहे हैं। सूक्ष्म अजंगमम जंगम नेय यंत्रम, ओ हो, क्या कविता है, क्या लेखन है, क्या मर्म है, क्या तत्व ज्ञान है, कितनी उच्च कोटि की फिलॉसफी है। हे भगवान, आपने दूसरी बात मुझे ये समझाई, क्या समझाई, कि ये जो शरीरम, ये जो शरीर है हमारे पास में, इसका मुझे सही पता ही नहीं था ये चीज क्या है। लेकिन आपने मुझे आत्मा का ज्ञान तो कराया ही, लेकिन ये शरीर क्या है इसका भी ज्ञान कराया। क्या ज्ञान कराया भैया, कि ये अजंगमम जंगम नेय यंत्रम। अजंगम यानी अचेतन, जंगम माने चेतन, अजंगम माने अचेतन जड़, जंगम माने चलने फिरने वाला, सजीव, सजीव को बोलते हैं, जैसे थावर जंगम बोलते हैं ना, जंगम माने चलने फिरने वाला सजीव और अजंगम माने स्थिर जड़ अचेतन। हे भगवान, आपने हमको ये समझाया कि ये शरीर अजंगम है, अपने आप में जड़ है, स्थिर है, लेकिन जंगम नेय यंत्रम, लेकिन जंगम माने जीव के द्वारा, नेय माने चलाया जाने वाला, यंत्र माने मशीन। ये शरीर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है कि जो स्वयं जड़ है। जैसे दुनिया, जैसे गाड़ी, कार गाड़ी खुद जड़ है, लेकिन यदि उसमें कोई पुरुष बैठ जाए तो गाड़ी को चला सकता है। ऐसे ही ये शरीर अपने आप में अजंगम है, लेकिन इसके अंदर आत्मा बैठता है तो वो इसे ले जाता है, लाता है, चलाता। हे भगवान, आपने मुझे ये समझाया, शरीर का स्वरूप समझाया। ये शरीर जीव धृत मशीन है, ऐसी मशीन है, दुनिया की सारी मशीन है, कंप्यूटर अचेतन है लेकिन ऑपरेटर उसको चलाता है, खिलौना है, गाड़ी है, सब कुछ है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी चीज है, तो वे सारी मशीनें अपने आप में अचेतन होती हैं, लेकिन चेतन पुरुष उनको चलाता है। अजंगमम जंगमनेय यंत्रम यथा, यथा माने जैसे, जैसे कि दुनिया में कोई मशीन स्वयं अचेतन होती है,
लेकिन चेतन के द्वारा चलाई जाती है। उसी प्रकार ये शरीर जीव के द्वारा धारण किया जा रहा है, जीव के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। ये शरीर अपने आप में जीव नहीं है, अंदर इसमें जीव नाम का एक चेतन ड्राइवर बैठा है, वो है तो ये शरीर चल रहा है। इस शरीर के देखने, चलने, बोलने आदि क्रियाओं से भी उस जीव की सिद्धि हो रही है। जीव अपने अस्तित्व को सिद्ध कर रहा है इसकी क्रियाओं के द्वारा। और कैसा है ये शरीर? बीभत्सु, ये बहुत भयानक है। जरा एक मक्खी के पर बराबर इसकी स्किन उतार के देखो तो देखा नहीं जाएगा। पूती, 24 घंटे जिसमें से मवाद बहती रहे। पूती माने जिसमें खून मवाद बहती रहती है। क्षयी, 24 घंटे क्षीण होता है। कल मेरा शरीर जैसा था आज क्षीण हो गया है कल। और जो 24 घंटे अंजुली के पानी की तरह गलता जा रहा है उसे कहते हैं क्षयी। अब ये सब शब्द समझ में आने चाहिए। बीभत्सु, पूती, एक एक शब्द में एक एक पेज लिखा है, एक एक शब्द में एक एक आर्टिकल है। बीभत्सु पर एक लेख लिख सकते हैं, पूती पर एक लेख, क्षयी पर एक लेख, तापकम पर एक लेख, स्नेहो व्यथा इस पर एक लेख। कितनी गजब। हे सुपार्श्वजिन, आपने मुझे ये समझाया कि ये शरीर का वास्तविक स्वरूप ये है कि ये अपने आप में चेतन नहीं है। ये तो अंदर जो चेतन बैठा हुआ है वो इसको चला रहा है, ये अपने आप में नहीं चलता है। और ये शरीर बीभत्सु है, भयानक है, खून मवाद से बहती रहती है। 9 द्वार बहे घिनकारी, पूती माने 9 द्वार बहे घिनकारी, और क्षयी माने सांध्य दिन कर लालिमासम, वो अनित्य है। और तापकम, ताप उत्पन्न कर, ये शरीर दुख का कारण है, शरीर बंधन है, शरीर सुविधा नहीं है, दुविधा है। ये शरीर हेल्पर नहीं है, शरीर हमको हमारा भला नहीं कर रहा है, बल्कि हम जो मुक्त थे उसको पिंजरे में डाल रखा है इसने, ये हमारा पिंजरा है, इसलिए ताप कम। और इससे स्नेह करना ये व्रथा है, ये परम हितकारी बात। हितम, हितम माने ये परम हितकारी बात। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने मुझे समझाई, मैं बारंबार बड़ी भक्ति के साथ आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपने क्या समझा दिया मुझे, मैं निहाल हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, मुझे अपूर्व चीज मिल गई, आपने मुझे ये समझा दिया, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। और आपने क्या क्या समझाया, तीसरा श्लोक देखिए। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्य तेयम हेतुद्वया विस्तृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कार्ये स्वित साध्ववादी। साध्ववादी, साधु प्लस अवादी, साधु माने सही, उत्तम, बढ़िया बात, और अवादी माने कही है। हे भगवान, आपने ये अच्छी बात कही है। देखो ऊपर तो कहा था कि आपने मुझे बताया, दूसरे में फिर कहा आपने मुझे बताया, तीसरे में फिर कह रहे हैं कि आपने मुझे बताया, और एक एक गजब की बात बता रहे, जो मुक्ति मार्ग का सार है, जो तत्व ज्ञान से भरपूर है। इसकी टीका करते समय प्रभाचंद्राचार्य ने लिखा है कि स्वयंभू स्तोत्र में द्वादशांग का सार है, ऐसा लिखा है। एक जगह एक शब्द डाला है बहुत अच्छा, निशेष जिनोक्त धर्म विषया। जिनेन्द्र भगवान ने धर्म के जितने भी विधि विधान सिद्धांत बताए हैं वे निशेष इसमें आ गए हैं। निशेष
सारे सिद्धांत इसमें है, द्रव्य गुण पर्याय कारण कार्य। अब देखो ये क्या व्यवस्था आ रही है, क्रमबद्ध पर्याय देखो, अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। हे भगवान, आपने मुझे ये समझाया कि अलंघ्य है भवितव्यता, भवितव्यता अलंघ्य है, जिसे इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र चक्रवर्ती कोसक्कदिवारे दुम इंदोवा है जिनिंदोवा, जिसे इंद्र जिनेन्द्र भी टाल नहीं सकते, जिसका उल्लंघन नहीं कर सकते, साक्षात तीर्थंकर भी जिस, ये शब्द तो देखो कैसा सुमेरु पर्वत जैसा शब्द है। इस शब्द को देखो, मैं तो देख देख करके मुझे भगवान के दर्शन कर रहा हूं ऐसा लग रहा है। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम, क्या लिखा है देखो तो सही, इसको ध्यान से देखो, इतनी सी लाइन को देखो ध्यान से। ये कलिकाल सर्वज्ञ के वचन हैं, जिनके बारे में एक आचार्य ने लिखा है कि वचय समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। समंत भद्र की वाणी माने साक्षात भगवान महावीर की वाणी। और अगर महावीर की वाणी है तो देखो क्या लिखा है, अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। ओ हो, जगत के समस्त कार्य दो प्रकार के हेतुओं से होते हैं, पहचाने जाते हैं, निमित्त और उपादान, या बहिरंग कारण और अंतरंग कारण। जगत में जितने भी कार्य हैं वे सभी दो प्रकार के हेतुओं से आविष्कृत होते हैं, और वो जो कुछ होना है, जो कुछ होता है, दोनों प्रकार के हेतुओं से, जैसा जैसा जो कार्य जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव से जैसा होना होता है वो अलंघ्य है। वो भवितव्यता, जब जिस समय जो कार्य होना है उसे कोई माई का लाल, कोई दुनिया की शक्ति, अरे माई का लाल तो बहुत छोटा सा शब्द है, ये तो क्या इंद्र जिनेन्द्र कह दिया तब क्या बताओ, और कौन बचा। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम, अद्भुत श्लोक है, अद्भुत, एक एक की बहुत जबरदस्त है। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थः, ये जीव जबरदस्ती अहंकार में चूर रहता है, अहं क्रियार्थ, क्या शब्द ढूंढा। और जंतु, जंतु माने हम और आप, हम और आप जंतु हैं। देखो तो सही, ये जो मैं करता हूं ऐसे अहंकार में जो दुखी है, अहं क्रिया आर्त, आर्त माने व्याकुल, आर्त माने क्या है, आर्त शब्द, अब देखो कहीं दिख ही नहीं रहा, व्याकुल शब्द लिखते तो कितनी जगह घिरती। समंत भद्राचार्य गागर में सागर नहीं, सरसों के दाने में छेद करके सागर भर रहे हैं। इतना इतना थोड़े शब्दों में महासागर भर रहे हैं। आर्त, आर्त शब्द में बहुत कुछ कह दिया। मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ऐसा जो कहता है वो अनीश्वर है, वो गुलाम है, वो कीड़ा है, कीड़ा। अहंक्रियार्थ है, अहंकार में चकनाचूर प्राणी अपने को समझता है मैं सब कुछ हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। मरियल कुतिया चलती गाड़े के नीचे समझती है मैं गाड़ा खींच रही हूं, अरे तू कहां। अलंघ्य शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वयाविष्कृत कार्य लिंगा। अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्ये स्वितु साध्ववादी। हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने हमको ये समझाई। पहली बात क्या समझाई, 5 तो याद रखो,
क्या समझाया सुपार्श्वनाथ भगवान ने? पहली बात ये समझाई कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, स्वार्थ किसमें है वास्तव में, ये समझाया। दूसरा ये समझाया कि भैया ये शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है। और तीसरा ये समझाया कि इस जगत की व्यवस्था कैसे चल रही है, कुछ होश है कि पड़े हो अहंकार में चकनाचूर, कुछ दिखता नहीं है, होश नहीं है, अंधे हो रहे अहंकार के मारे, अहंकार के मारे सोते नहीं हो, आकुल व्याकुल। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम, देखो भवितव्यता अलंघ्य है, भवितव्यता, भवितव्यता माने जो होने योग्य है वही होगा, इसका नाम है भवितव्यता। भवितव्यता जैन दर्शन का एक उत्कृष्ट सिद्धांत है। समंत भद्राचार्य ने इस सिद्धांत का नाम दिया है भवितव्यता। यदि आप भवितव्यता के नाम से दुनिया में व्याख्यान करो तो संसार में कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। आगम में भवितव्यता शब्द बार बार है। भवितव्यता अलंघ्य शक्ति है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते। 34वां श्लोक भी, बात तो करते जाओ तो कोर्स पूरा ना हो। 34वां बात करता हूं आपसे। बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वाञ्छति नास्य लाभ, तथापि बालो भय काम वश्यो, वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। इत्यवादी ऊपर का साध्ववादी, उससे ऊपर का त्वमाख्य, उससे ऊपर का इतिदम आख्य। ऐसा आपने मुझको समझाया, समझाना ही उपकार है। और ऐसी तत्व ज्ञान की उच्च कोटि की मर्म की बात, यही तो मोक्ष मार्ग की बात। किसी को मोक्ष मार्ग की बात समझा देना, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं होता। सुपार्श्वनाथ जो समंत भद्राचार्य समोसरण के वैभव से प्रभावित नहीं होते, जो समंत भद्राचार्य शरीर के 34 अतिशयों से प्रभावित नहीं होते, जो समंत भद्राचार्य तीर्थंकरत्व से प्रभावित नहीं होते, वो इन बातों के आगे साष्टांग लौट रहे हैं कि ये आपने बताया, जय हो जय हो जय हो, सुपार्श्वनाथ भगवान आपकी जय हो, क्योंकि आपने ये गजब की बात बताई। क्या बताई एक और सुनो, सब में ही है ऐसी बात है। बिभेति मृत्योर्न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वाञ्छति नास्य लाभ, तथापि बालो भय काम वश्यो, वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। हे भगवान आपने ऐसा कहा, ऐसा मुझे समझाया। कैसा? के बिभेति मृत्यु हो, ये जीव मृत्यु से डरता रहता है। हम और आप 24 घंटे मर ना जाए, भूकंप ना आ जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, कल को क्या होगा, ये क्या होगा, उसका क्या होगा। 24 घंटे हमको मृत्यु का डर लगता है। पानी साथ लेके चलो, ये लेके चलो, हाय हाय हाय, मर ना जाए। 24 हमारी हर क्रिया मृत्यु के भय से संचालित है। हम 24 घंटे मृत्यु से डरते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट न ततोस्ति मोक्ष, लेकिन मोक्ष से छुटकारा मिल सकता नहीं है। ये जीव मोक्ष नहीं मिलता है मृत्यु से। यद्यपि फिर से सुनिए, कुछ गड़बड़ हुई हो तो, ये जीव मृत्यु से हमेशा डरता रहता है, लेकिन ये कुछ भी कर ले मृत्यु से बच सकता नहीं है।
कहाँ गए चक्री जिन जीते, रावण तो गया ही, राम भी गए, कौरव तो गए ही, पांडव भी गए, इस धरती पर कोई बचा है? मरणम प्रकृति शरीर नाम। ये जीव 24 घंटे मृत्यु से डरता है, पर मृत्यु से बच तो सकता नहीं है। नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभ, और हमेशा कुछ चाहता रहता है, कुछ मिल जाए, आशा लगी रहती है, कुछ मिले। इस जीव को दो रोग है, एक रोग का नाम है भय और दूसरे रोग का नाम है आशा। भय और आशा, भय और आशा, आप चेक करो। अब इस पर घंटों बात कर सकता हूं मैं आपके साथ में। हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया दो चीजों से संचालित है। हम जो कुछ करते हैं उसके पीछे दो कारण है, एक को कहते हैं भय और दूसरे को कहते हैं आशा। हम कोई भी काम करते हैं तो हमको डर भी लगता रहता है। हम गुलाब जामुन खा रहे हैं और मिल जाए, आशा भी है, और डायबिटीज ना हो जाए, पेट खराब ना हो जाए। खाना भी चाह रहे हैं और खा भी नहीं पा रहे, चलना भी चाह रहे हैं और नहीं भी चल पा रहे, गाड़ी भी खरीद रहे, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, मजे भी लेने का मन है और डर भी रहे हैं। 24 घंटे भय और आशा, ये दो बड़ी खतरनाक बीमारी इस जीव के लगी हुई है। हे भगवान, आपने हमको ये समझाया कि ये जीव हमेशा मृत्यु से डरता रहता है, जबकि उससे बचने का कोई उपाय दुनिया में नहीं है। ये जीव हमेशा कुछ कुछ चाहता रहता है, लेकिन उसका भी कोई इलाज नहीं है। इसके चाहने से कुछ मिलता? सारी आशा निरर्थक है, अनर्थक है। समस्त इच्छाएं निरर्थक और अनर्थक हैं। लेकिन ये बालो, बालो माने मूर्ख, अज्ञानी, भय काम वश्यो, लेकिन ये मूर्ख भय और काम के वशीभूत होकर वृथा 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 फालतू ही, व्यर्थ ही, स्वयं ही, अपने ही आप ही, बंदर खुद ही मटके में हाथ दे रहा है और खुद ही चिल्ला रहा है मैं फंस गया, किसी ने फंसाया नहीं, किसी ने बांधा नहीं। वृथा स्वयं तप्यते, कौन तपा रहा है, कौन जला रहा है, कौन दुख दे रहा है? मैं इसका एक उदाहरण देता रहता हूं, बहुत सुंदर उदाहरण है इस बात को समझने के लिए, इसलिए 2 मिनट में शॉर्ट में वो उदाहरण आपको बता देता हूं। देखो, आप ऐसा समझो कि जैसे मेरे पास एक साइड में एक पिंजरा है, उसमें एक बिल्ली है, और दूसरी साइड में एक पिंजरा है, उसमें एक चूहा है। आप ये समझ लो मेरे आस पास में 2 पिंजरे रखे हैं, एक पिंजरे में बिल्ली है, एक में चूहा है, दोनों पिंजरे पास पास रखे हैं। और बिल्ली के पास में उसके पसंद की सब चीजें हैं, रसमलाई वगैरह। चूहे के पास भी अपने पसंद का सब कुछ है, काजू बादाम मूंगफली फूंगफली, जो उसके प्रियतम भोजन है। दोनों अपने अपने पिंजरे में पानी रखा, दाना रखा, शांति से बैठे हैं। लेकिन वो चूहा परेशान है, खा नहीं रहा, काजू बादाम नहीं खा रहा है, और वो बिल्ली भी परेशान है, वो रसमलाई नहीं खा रही है। क्यों नहीं खा रही है? बिल्ली क्यों परेशान है? आशा के कारण। और चूहा क्यों परेशान है? भय के कारण। जबकि दोनों का भय और आशा व्यर्थ है, दोनों पिंजरे में ताले में कैद है। चूहे पर बिल्ली आक्रमण कर सकती नहीं है, 2 पिंजरे फांद के उसके पास आ सकती नहीं है, लेकिन वो थर थर कांप रहा है, जबरदस्ती, फालतू ही कांप रहा है, फालतू ही कांप रहा है। चाहे तो मजे ले सकता है, आराम से रह सकता है काजू बादाम खाते हुए निश्चिंत, लेकिन वो निश्चिंत नहीं रह रहा, रो जबरदस्ती तप रहा है। बिल्ली भी चाहे तो रसमलाई खा के मस्त रह सकती है, पर वो भी तप रही है आशा के कारण। हमारी आपकी सबकी दशा
ऐसी बहुत ही करुण दशा है। हमारी दशा को देख के ज्ञानियों को रोना आता है कि हम 24 घंटे फालतू में, अरे अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम, उसी का विस्तार है ये। जब मृत्यु आनी है, मृत्यु आना निश्चित है, और जब आना है उसमें एक सेकंड भी कम ज्यादा हो सकता, कोई नहीं कर उस क्षण को टाल सकेगा क्या? कोई नहीं टाल सकता। ऐसा अद्भुत वस्तु का स्वरूप है। तथापि बालो भय काम अवश्यो, तथापि ये अज्ञानी 24 घंटे भय और काम के वशीभूत होकर व्रता ही स्वयं तपता रहता है। ऐसा गजब का है। 5वां छंद आज फिर रह गया लग रहा है, समय की कमी होने से। हमारे पास 3-4 मिनट है, तो अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह दो, नहीं तो मैं 5वां छंद भी सुना दूंगा। फिर लोगों के प्रश्न रहते हैं ना, इसलिए अगर, हाँ बोलिए भव्य जैन। हमारे पास 3 मिनट बाकी है, जो भी कोई बात हो तो कर सकते हैं। देखो भैया, अमन भैया, हमारे क्लास मॉनिटर अमन राजा। भाई साहब, मेरा ये प्रश्न था कि अलंघ्य शक्ति भवितव्यतेयम का इसका अर्थ थोड़ा हल्का सा स्पष्ट कर दीजिए। देखो, इयम भवितव्यतेयम, इसका संधि विच्छेद करो। इयम, इयम भवितव्यता, इयम अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम, इयम भवितव्यता अलंघ्य शक्ति अस्ति। यह भवितव्यता अलंघ्य शक्ति वाली है। अलंघ्य शक्ति में भी बहुब्रीहि समास है। यह भवितव्यता माने यह होनहार अलंघ्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता, इसका कोई लंघन नहीं कर सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है। और बोलिए भाई साहब, निखिल। हाँ बोलिए। भाई साहब जो आपने स्वास्थ्य का अर्थ बताया था ना, हाँ, इसमें इसको मतलब निश्चय से लेना है या व्यवहार से लेना है? अरे भैया ये असली बात है। स्वास्थ्य, स्वस्थ का भाववाचक शब्द बना स्वास्थ्य। शब्द है स्वस्थ, मूल शब्द है स्वस्थ। स्वस्मनि स्थितत्वात् स्वस्थ, स्वयं में स्थित हो उसे स्वस्थ कहते हैं, और उसकी जो भाव है, दशा है, उसी का नाम स्वास्थ्य है। जब हम आपसे पूछें कि आप स्वस्थ हो क्या, उसका मतलब है आप शुद्धोपयोग में हो क्या, आप अपनी आत्मा में लीन हो तो स्वस्थ हो, और अगर पर पदार्थों में स्थित हो तो परस्थ हो। तो हमको परस्थ नहीं होना है, हमको स्वस्थ होना है। स्वास्थ्य क्या क्या, मैंने आपको 5% भी नहीं समझाया है। हाँ, और किसी को कुछ बोलो भैया। भाई साहब, 2 हेतुओं के नाम बताए थे, वो बता दीजिए। क्या बताया था? हेतुओं के नाम सुनाई नहीं दिया मुझे, सॉरी। क्या बोला? हितोक क्या? 2 हेतुओं के नाम। हाँ, 2 हेतु, 2 जगत के हाँ ठीक 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 ठीक, समझ गए समझ गए। जगत के सारे कार्य 2 हेतुओं से हो रहे हैं। हेतु माने कारण। जगत का प्रत्येक कार्य 2 प्रकार के कारणों से होता है। 2 प्रकार के कारण माने एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। जैसे घड़ा बनता है तो उसमें मिट्टी रूप उपादान कारण भी चाहिए और कुमार रूप निमित्त कारण भी चाहिए। जगत का प्रत्येक कार्य 2 कारणों से होता है, लेकिन वो कारण कब कैसा होना है इस सब की एक सुंदर भवितव्यता है जिसको कोई इंद्र जिनेन्द्र भी उल्लंघन कर सकता
नहीं, बोलो भैया। भाई साहब जो 34वें छंद की जो लाइन है ना, मोक्षम नित्यम शिवा, वो हाँ, वाली लाइन समझा दीजिए फिर से। नित्यम शिवम वांछति। वांछति माने चाहता है, नित्य माने हमेशा, शिव माने अच्छा, भला, कल्याण। ये जीव 24 घंटे भला 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 भला, अच्छा अच्छा चाहता है। नित्यम शिवम वांछति, ये कोई कभी बुरा अपने साथ नहीं चाहता है, सब अपने लिए बढ़िया ही बढ़िया चाहते हैं। नास्य लाभ, लेकिन इसका लाभ होता नहीं है, होना हो तो होता है, इसके चाहने से होता। ये डरता रहता है लेकिन इसके डरने से बचता नहीं है, ये चाहता है लेकिन इसके चाहने से कुछ मिलता नहीं है। भाई साहब, हाँ, आपने 33वें छंद में ये साधु का क्या अर्थ बताया था? साधु माने अच्छा, साधु माने उत्तम, सही। साधु जैसे साधु संगति, साधु वचन, साधु साधु वचन बोलो। साधु वचन माने अच्छे वचन। साधु अवादी, साधु माने अच्छी बात, अवादी माने आपने कही है। वेरी गुड। जी। और आर्ध मतलब बताया था, एक आर्ध इसी छंद में। आर्त, आर्त ध्यान नहीं होता। आर्त, आर्त शब्द आर्त ध्यान जैसे होता है ना। आर्त माने तड़पना, दुखी रहना, व्याकुल रहना, उसका नाम आर्त। जी भाई साहब। हमारा मेरा आज ये का समय हो गया। समझाना अब ही उपकार है, लेना देना कोई कर सकता नहीं, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। अरे क्या स्पष्ट, बहुत लंबी बात है। कोई जीव किसी को कोई वस्तु ले दे नहीं सकता, सिर्फ उसे ज्ञान ही दे सकता है, अच्छी बातें बता सकता है। और यहाँ 5 श्लोकों में बताने वाली बातें आई है, ये अभिप्राय है। और थोड़ी थोड़ी मेहनत आप करेंगे तब इनका। मैं जो 90% अपनी तैयारी रखता है, उसको 10% हमारा सहयोग हो सकता है। अभी बहुत सारी बातें हैं, कल आपको थोड़ा ज्यादा समय छोड़ने की कोशिश करूंगा, कल आप पूछ लेना जो पूछना है। आज का समय हो गया, इसलिए कक्षा को यहीं पूरी करते हैं। सबको जय जिन।